हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आज हम समझेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में और इसको पूरा बेसिक से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th एंड फॉर जनरल नॉलेज सभी के लिए। ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है ये मेनली क्राइम सीन्स पर डेवलप की गई है। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि कहीं पर यदि कोई घटना घटित हो जाए तो वहां पर क्रिमिनल को फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर कोई मर्डर हो गया है तो वहां पर उस क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, जिसके फादर हैं एलेक जेफरी, यानी इसके जो जनक हैं वो हैं एलेक जेफरी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको समझना शुरू करते हैं। इसके पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे बेसिक से। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में होता क्या है कि मान लीजिए किसी क्राइम सीन्स पर कोई क्राइम हो गया, किसी भी क्राइम सीन पर कोई क्राइम हो गया है। क्राइम सीन यानी सस्पेक्टेड एरिया। कैसा एरिया? सस्पेक्टेड एरिया। उस सस्पेक्टेड एरिया से हम करेंगे डीएनए सैंपलिंग। क्या करेंगे? डीएनए की सैंपलिंग करेंगे। डीएनए की सैंपलिंग में हमें क्या क्या मिल सकता है? फर्स्टली ब्लड मिल सकता है, सेकंड हेयर बाल मिल सकता है, थर्ड वन सैल्विया और लास्ट वन स्पर्म। यानी हमें वहां पर रक्त की प्राप्ति हो सकती है, बाल की प्राप्ति हो सकती है और लार की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही साथ शुक्राणुओं की प्राप्ति हो सकती है, जिससे ही हम इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डन कर पाएंगे और प्रॉपर बैंड फॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ब्लड है तो ब्लड के अंदर होता है आपका आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर आता है आपका डीएनए। इसीलिए इसका नाम दिया गया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसका बेसिक आउटपुट क्या होता है? बेसिक होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये है इसका फर्स्ट स्टेप, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप हम पहले इसके सारे स्टेप जान लेंगे। सेकंड स्टेप है सेपरेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड वन है यूज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ वन है हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब। और लास्टली है हमारा एक्स रे फॉर्मेशन। तो चलिए इनको हम स्टेप वाइज, इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके समझेंगे। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी ये जो हमने सैंपलिंग की हुई है इस सैंपलिंग से हमें आइसोलेशन करना है। आइसोलेट यानी किसी चीज से दूसरी चीज को निकालना है, एक चीज से किसी दूसरी चीज को निकालना, उसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो मान लीजिए हमने ब्लड से आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, यानी डीएनए को निकाला ब्लड से। अब हमने जब ब्लड से डीएनए को आइसोलेट किया तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए इन लार्ज फॉर्म, हमें ये जो डीएनए है ये लार्ज फॉर्म में मिला। अब लार्ज फॉर्म का कोई यूज है नहीं, यानी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें जो सैंपलिंग हो सकती है स्मॉल पार्टिकल्स की हो सकती है, लेकिन ये लार्ज फॉर्म में है। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्मॉल फॉर्म में। यहां पर डीएनए को स्मॉल फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि हम लोग यूज करते हैं इंजाइम का। किसका यूज करते हैं? इंजाइम का। इंजाइम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। देखिए सीजर भी बना रखी है। इंजाइम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। इंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए को कट करने का वर्क करती है। डीएनए को कट करने का वर्क करती है। अब हमने जब इससे कट कर लिया तो डीएनए इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, अब ये हमें प्राप्त हो गया डीएनए कैसे फ्रेगमेंट में? स्मॉल फ्रेगमेंट्स में।
अब हमने किया क्या, इसका सेपरेशन। ये जो स्मॉल फॉर्म में हमें बहुत सारे डीएनए प्राप्त हुए हैं, अब हमने इसका किया सेपरेशन। सेपरेशन के लिए हमने यहाँ पर यूज किया इस इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें एक तरफ निगेटिव चार्ज है, देखिए इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ भी है, एक तरफ यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, अनदर साइड इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये इसका पावर आउटलेट है, यानी यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, पावर की बटन लगी हुई है ऑन ऑफ की। और इसके अंदर ये जो फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं, ये हैं आपके ये फ्रेगमेंट, डीएनए इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर यूज किया है एगारोस जेल का, देखिए लिखा हुआ है जेल एगारोस, एगारोस जेल हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब फिलिंग है एगारोस जेल की। अब जब हमने क्या किया, यहाँ से पावर को ऑन किया, पावर ऑन करने पर क्या हुआ, ये जो हमारे पार्टिकल से बहुत सारे गैदर्ड पार्टिकल थे, ये सब क्या हुए, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भागे। जो स्टेबल पार्टिकल था वही निगेटिव तक पहुँच पाया, निगेटिव चार्ज तक पहुँच पाया, इस साइड इस वॉल पर गैदर हो पाया। यानी ये जो पार्टिकल्स थे ये सब इधर से इधर की ओर भागे। तो इनमें से जो स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स थे आफ्टर सेपरेशन, वो इस नेगेटिव चार्ज के पास पहुंच पाए। जो पहुंच गए उसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में रहा, हमें क्योंकि सिंगल स्टैंड की ज़रूरत है, इस फॉर्म में सेपरेशन मिला। देखिए हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है कि इस फॉर्म में इसका सेपरेशन हो गया। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप यहां से फाइनल हो गया। कौन सा स्टेप, सेकेंड स्टेप हमारा यहां से फाइनल हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की ओर, क्योंकि अब हमें जाना है सेकेंड स्टेप की ओर। तो देखिए अगला स्टेप है हमारा यूज ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। किसका यूज, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का यूज। कैसे, यहां पर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का हमने यूज इसलिए किया क्योंकि जो जेल है इसे हमें ड्राई करना है। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जो हमारा डीएनए का पार्टिकल था वो एगारोस जेल के अंदर पड़ा हुआ था, जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर गया था। लेकिन वो गया था किसके थ्रू, जेल के थ्रू। तो उस जेल को ड्राई करने के लिए हमने यूज किसका किया, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का यूज किया। ये स्टेप हो गया जिससे हमारा जो डीएनए पार्टिकल में प्राप्त हुआ था वो ड्राई हो गया। फिर हमने किया हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब में मतलब क्या किया, हमने इसमें प्रॉपर बैंड एनालिसिस की। क्या की, प्रॉपर बैंड की एनालिसिस हमने यहां पर कर दी। फिर एक्सरे से इसको स्प्रेड करके देखा, यानी एनालिसिस हो चुकी थी, बैंड मिल चुके थे। तो हमने इसको यानी बैंड्स को क्लियर करने के लिए, बैंड्स को प्रॉपर क्लियर करने के लिए हमने यूज किया एक्सरे का, ताकि हमें वो और क्लियर दिख सके। एक्सरे का यूज किया ताकि वो और स्प्रेड हो जाएं और हमें वो बैंड्स प्रॉपर दिख सकें, जिससे कि जब हमें प्रॉपर बैंड प्राप्त हुए तभी हमने यहाँ पे बताया कि हमें एक्सरे के स्प्रेड करने के बाद क्लियर बैंड मिल चुके हैं। कैसे बैंड, क्लियर बैंड मिल चुके हैं। फिर क्या किया, क्राइम सीन जो था हमारा, ये वो ब्लड था जिसका जो ब्लड हमें वहां से प्राप्त हुआ था। अब जो वहां पे सस्पेक्टेड पर्सन थे, मान लीजिए 2-3 सस्पेक्टेड पर्सन थे या 2 सस्पेक्टेड पर्सन थे या एक भी हो सकता है, तो वो जो क्राइम सीन पर हमें ब्लड मिला था उसके बैंड हमने फॉर्म कर लिए। अब हमें जिस पे शक है यानी जो सस्पेक्टेड है बंदा, हमने क्राइम सीन से उसके भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट के भी डीएनए बैंड फॉर्म कर लिए, उसके भी हमने सेम प्रोसेस तो यही है, डीएनए बैंड फॉर्म कर लिए। फिर हमने इसको मैच किया किससे,
ये जो अभी हमने बैंड फॉर्म किए हैं, इससे हमने इसको मैच किया, जिससे कि सस्पेक्टेड क्रिमिनल यहाँ पर हमें मिल गया। यदि यह जिस पे हमारा शक था क्राइम सीन पर अगर उससे ये बैंड ना मिलते तो यानी वो सस्पेक्टेड नहीं है। अगर क्राइम सीन पर जो ब्लड मिला था और उस सस्पेक्टेड पर्सन के ब्लड से अगर मैच हो गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये सस्पेक्टेड है। अगर नहीं मैच हुआ तो हम नहीं कहेंगे कि ये सस्पेक्टेड है। तो ये होती है इसकी बेसिक प्रोसेस जिससे ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डन की जाती है। इसके कुछ की फीचर हैं, जैसे कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसकी जो डिस्कवरी है वो करी थी एलेक जेफरी ने। यह जो प्रक्रिया है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, ये डन हो पाई विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, यानी बायोलॉजी और आधुनिकता का यूज करके ही इस फिंगर प्रिंटिंग को जन्म दिया गया। ये हेल्प करती है रिडक्शन में। किस रिडक्शन में? क्रिमिनल एक्टिविटी में, पैटर्निटी में। जैसे कि रेप केसेस जो हमारे होते हैं उन केसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेनली उन केसेस में ही इसका यूज किया जाता है। पैटर्निटी यानी मान लीजिए किसी का बच्चा मेले में खो गया, अब एक कैंडिडेट कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है जो कि डुप्लीकेट कैंडिडेट है, और एक ओरिजिनल कैंडिडेट कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है। अब मान लीजिए इसका जब निर्णय किया जाएगा, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर इसका निर्णय करेगा तो कैसे करेगा, किस बिहाफ पे करेगा? तो वो निर्णय जो भी करेगा इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बिहाफ पर ही करेगा। वो कोई भी फैसला करेगा तो इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बिहाफ पर ही करेगा। कैसे? वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज करेगा, वो जो बच्चा खोया हुआ था उसका डीएनए लेगा, बैंड प्रॉपर फॉर्म करवाएगा, और जो दो एक ओरिजिनल और एक जो डुप्लीकेट फादर हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है, उन दोनों के डीएनए की ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। सेम प्रोसेस फिंगर प्रिंटिंग की जाएगी, जिससे कि उन दोनों के बैंड जो फॉर्म हो जाएंगे तो उस बच्चे से मिलाए जाएंगे। जिसका मैच हो जाएगा वो बच्चा उसी का होगा। ये भी हो गया कि इसमें पैटर्निटी को फाउंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यही था आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर जनरल नॉलेज भी। थैंक यू।